हाइव एंड पिग। पहले हाइव इंट्रोडक्शन। अपाचे हाइव डेटा वेयरहाउस सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट करता है रीडिंग, राइटिंग और मैनेजिंग लार्ज डेटा सेट्स जो रिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में यूजिंग एसक्यूएल लाइक इंटरफेस। ऑपरेट्स हाइव जो है वो ऑपरेट करता है सर्वर साइड में एक क्लस्टर के। मेनली स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो हैंडल किया जाता है हाइव के द्वारा। लोड्स डेटा स्लोली लोड होता है। सपोर्ट करता है JDBC और ODBC ड्राइवर्स या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। ये सपोर्ट नहीं करता है एवरो फाइल फॉर्मेट को। और हाइव को याद रख सकते हो आप हेक्सागोनल बी हाइव से, मतलब मधुमक्खी के छत्ते से। जैसे उसमें वेयर हाउस की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। इसके बाद है आर्किटेक्चर। यूज़र इंटरफेसेस है पहली लेयर इसमें, और इसमें है वेब UI, हाइव कमांड लाइन और HD इनसाइट इन विंडोज सर्वर। इसके नीचे है मेटा स्टोर जो मेटा डेटा कंटेन करता है। हाइव QL प्रोसेस इंजन, एग्जीक्यूशन इंजन, मैप रिड्यूस। और फिर इसके नीचे है HDFS और HBase डेटा स्टोरेज। ये सब इंटरकनेक्टेड है। डेटा टाइप्स। पहला है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में है टाइनी, जिसका पोस्टफिक्स हम यूज़ करते हैं y जिसके लिए। और फिर उसके बाद है स्मॉल इंट, उसके लिए s प्रीफिक्स पोस्टफिक्स यूज़ करते हैं, इंट। और फिर उसके बाद बिग इंट, l पोस्टफिक्स है। और ये जो है 4 इंटीजर डेटा टाइप है। इनमें साइज में डिफरेंस है। और फ्लोट है और डबल है, ये भी दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वाले। और फिर इसके बाद है बुलियन, ट्रू या फॉल्स वैल्यू के लिए। और हमारे पास है स्ट्रिंग, ये स्टोर करती है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को। हाइव में हमारे पास हमें वी डोंट स्पेसिफाई साइज, तो हम साइज स्पेसिफाई नहीं करते हैं दूसरे डेटाबेसेस की तरह स्ट्रिंग का के लिए, और मोर फ्लेक्सिबल है और वेरिएबल इन लेंथ। टाइम स्टैम्प अगला डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो सपोर्ट करता है ट्रेडिशनल यूनिक्स टाइम स्टैम्प को ऑप्शनल नैनो सेकेंड प्रिसीजन के साथ, या फिर इट मे बी अ स्ट्रिंग दैट इज इंटरप्रेटेड। बाइनरी जो है उसमें होता है डेटा टाइप में प्लेस रॉ बाइट्स नॉट इंटरप्रेटेड बाय हाइव, तो इंटरप्रेट नहीं होती हैं हाइव के द्वारा ये रॉ बाइट्स। और फिर उसके बाद है सेकेंड टाइप के डेटा टाइप जो है कलेक्शन या कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आता है स्ट्रक्ट, ये एनालॉगस है स्ट्रक्ट जो सी लैंग्वेज में होता है, या फिर ऑब्जेक्ट के फील्ड्स एक्सेस करी जाती हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। और मैप जो है वो दूसरा एक कलेक्शन या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है हाइव में, और ये कंटेन करता है की वैल्यू टपल्स। फील्ड्स जो है वो एक्सेस करी जाती हैं यूजिंग एरो नोटेशन। इसके बाद है अरे कलेक्शन। तो अरे भी एक कलेक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है हाइव में, और ये कलेक्शन होता है एक सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ का। और ऑर्डर जो है ऐसे, या फिर हमें ये भी कह सकते हैं ऑर्डर सीक्वेंस है ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। इंडेक्सेबल यूजिंग ज़ीरो बेस्ड इंटीजर्स, तो इंडेक्सिंग की जाती है ज़ीरो बेस्ड इसमें अरे में। और उसके बाद है हाइव क्वेरी लैंग्वेज, इसे हाइव QL भी कहते हैं। ये इजी टू यूज़ है, एब्स्ट्रैक्शन होती है ये ऑन टॉप ऑफ हेडूप, जो अलाउ करती है लोगों को कि जो फेमिलियर नहीं है इसके यूज़ से तो, और इट्स कैपेबिलिटीज़ इजीली, कि मतलब वो यूज़ कर सकते हैं। easy to use abstraction on top of Hadoop that allows people not familiar with it। हाइव क्वेरी लैंग्वेज से जो फेमिलियर नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं इसकी कैपेबिलिटीज़ को आसानी से। SQL लाइक इंटरफेस होता है इसमें। हाइव कन्वर्ट्स हाइव QL क्वेरीज इनटू मैप रिड्यूस, तो हाइव जो है वो कन्वर्ट कर देता है हाइव QL क्वेरीज को मैप रिड्यूस टास्क में, जो बाद में फिर रन की जाती हैं अक्रॉस हडूप क्लस्टर फैच करने के लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स को। हाइव QL जो है वो हाइव QL सपोर्ट्स SQL फीचर्स, तो इसमें सपोर्ट मिल जाता है SQL फीचर्स का, जैसे क्रिएट, ड्रॉप, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर क्लॉसेज।
और जॉइंस, इनर आउटर, लेफ्ट राइट जॉइंस, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी, ग्रुप बाय, सॉर्ट बाय, एग्रीगेशंस, यूनियन, और भी यूजफुल फंक्शंस, प्रिमिटिव और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन डेटा टाइप्स में, कलेक्शन डेटा टाइप्स। इसके बाद है पिग। तो पिग में इंट्रोडक्शन में है कि एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है या फिर टूल है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोसेस या फिर एनालाइज या एवेल्यूएट करने के लिए लार्ज डेटा सेट्स को, और या कह सकते हैं हम कि एक एब्स्ट्रैक्शन है ओवर मैप रिड्यूस, और ऑपरेट करता है क्लाइंट साइड पे क्लस्टर के। और जो अभी हमने पिक देखा था उसमें हाइव देखा था, और तो इसमें जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी उसी की लगभग अपोजिट इसमें है पिग में। जैसे ये सर्वर साइड में ऑपरेट होता है क्लस्टर के, और पिग जो है वो क्लाइंट साइड में। और इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल किया जाता है, तो पिग में सेमी स्ट्रक्चर्ड भी, और लोड्स डेटा स्लोली, उसमें फास्ट डेटा होता है पिग में लोड, और सपोर्ट करता है तो ये हाइव सपोर्ट करता है पर पिग नहीं, और ये हाइव सपोर्ट नहीं करता है एवरो को, और पिक करता है। और इसके बाद पिग में हम थे यहाँ पर अभी कहाँ गया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे। तो फिर यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेट्स ऑन क्लाइंट साइड ऑफ अ क्लस्टर। अब एनोटॉमी अगर देखें पिग की, तो हम आर्किटेक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर में रहता है पिग लैटिन, ये जो एक हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज है एसक्यूएल लाइक। और ये वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं वो सबसे पहले यूज़ होती हैं। फिर सेकेंड लेयर में अपाचे पिग में आता है ग्रंट शेल, पिग सर्वर, पार्सर, ऑप्टिमाइज़र, कंपाइलर, एग्जीक्यूशन इंजन। और फिर नेक्स्ट लेयर है मैप रिड्यूस की और हडूप का HDFS, जो हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। और इसके बाद है पिग ऑन हडूप। फॉर एनालिसिस वी नीड टू राइट स्क्रिप्ट्स। एनालिसिस के लिए हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती है यूजिंग पिग लैटिन, जैसे अभी हम देख चुके हैं हाई लेवल लैंग्वेज है। और देन स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्म, स्क्रिप्ट जो है ट्रांसफॉर्म की जाती है मैप रिड्यूस में, मैप रिड्यूस टास्क में विद द हेल्प ऑफ पिग इंजन। और ये कंटिन्यू होता है इस तरह से। और फिर इसके बाद प्रोग्रामर्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं मैप रिड्यूस टास्क ईजिली विदाउट हैविंग टू टाइप कॉम्प्लेक्स कोड्स इन जावा। तो जावा में कॉम्प्लेक्स कोड ना टाइप करके इसका यूज़ कर सकते हैं। लेस लाइंस ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस करती हैं डेवलपमेंट टाइम इसमें पिग लैटिन में। और पिग लैटिन जो है वो एसक्यूएल लाइक है और प्रोवाइड करती है मैनी बिल्ट इन ऑपरेटर्स जैसे जॉइंस, फिल्टर्स, ऑर्डरिंग और एक्सेट्रा। ऑल्सो प्रोवाइड्स नेस्टेड डेटा। तो नेस्टेड डेटा टाइप्स जो हैं जैसे कि टपल्स, बैग्स, मैप्स, और मिसिंग फ्रॉम मैप रिड्यूस, मिसिंग। ओके, नेक्स्ट है अपना यूज़ केस ऑफ यूज़ केस फॉर पिग। तो मैनी सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्चिंग साइट्स और OTT प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है पिग का फॉर एनालिसिस। तो आप अपने मनपसंद के भी लिख सकते हो, उसमें काफ़ी सारी जो हैं वो फेमस वाली हैं, फेमस वाले प्लेटफॉर्म्स में से हैं। और ETL प्रोसेसिंग है नेक्स्ट। तो ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है मल्टीपल सोर्सेज से, ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिट हो सके ताकि एनालिटिकल नीड्स के लिए, और लोड किया जाता है एक डेटा वेयर हाउस में सब्सिक्वेंट एनालिसिस के लिए। इसके बाद है पिक के डेटा टाइप। अभी हम हाइव के डेटा टाइप देख चुके हैं, अब ये पिक के डेटा टाइप है। तो इसमें पहला है स्केलर टाइप्स ऑफ डेटा। तो इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल और कैर अरे और बाइट अरे स्केलर बिग डेटा टाइप्स हैं। और कॉम्प्लेक्स में मैप है, टपल है जो ऑर्डर्ड होता है, बैग अनऑर्डर्ड, नल्स जिस तरह से SQL में होता है नल उस तरह से, और कास्ट जो है वो टाइप कन्वर्ट पे यूज होता है। और फिर ये रनिंग पिग। तो दो रन या फिर एग्जीक्यूशन मोड्स हैं, पहला लोकल मोड और दूसरा मैप रिड्यूस मोड। ऑपरेटर्स जो हैं वो हैं पिग में लोड, डंप, स्टोर, जॉइन और भी। फंक्शंस जो हैं वो एक अवेलेबल है ईवल फंक्शन जो मल्टीपल सिंगल या मल्टीपल एक्सप्रेशन इनपुट में ले सकता है, और एक
रिजल्ट जनरेट करता है। और फिर फिल्टर एक स्पेशल तरह का एवल फंक्शन है जो लॉजिकल आउटपुट देता है। लोड है और स्टोर है जो सेविंग के लिए यूज होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।